दोस्तों आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर दिया है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक टैब खोलता हूँ और टैब का आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है AWPL या फिर आप लिख सकते हैं AWPL रजिस्ट्रेशन या फिर आप लिख सकते हैं AWPL ऑर्डर। तो इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपका ओपन हो जाता है AWPL पोर्टल। तो दोस्तों मैंने AWPL पोर्टल यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका तो आपका पोर्टल खुल चुका है और आपके पोर्टल खुलते ही सारे एक मैसेज आपके पास आता है, क्योंकि ये मैसेज क्या है, ये मैसेज आपको सीधा शो कर रहा है कि 22 सितंबर से जो जीएसटी कम हुआ है 128 प्रोडक्ट पर हमारा जीएसटी कम होने की वजह से उसके प्राइस भी डाउन हुए हैं। तो उसका ये मैसेज है, इसको आप हटा दीजिए और यहां से आपको सीधा क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहला काम तो रजिस्ट्रेशन का ही होता है दोस्तों। आप ऊपर लिखे हुए शब्द को देखिए, रजिस्ट्रेशन नाउ। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसको फिलअप करके दिखाऊंगा। आपके सामने एक मैसेज आता है, इसको आप ओके कर दीजिए और फिर आप यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ये आपके मोबाइल में भी खुलेगा, सेम इसी तरीके से। तो आपको मोबाइल पे भी नीचे की तरफ जाना है और आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका एक डिजिटल फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर आप टाइटल भर दीजिए, टाइटल में कुछ भी आप ले सकते हैं, मिसेस है या मिस्टर है या मिस है, जिसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास आया है उसके आप टाइटल को फिल करिए। मैं यहाँ पर मिस्टर टाइटल को फिल करता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी नाम ऐड कीजिए, जैसे मैंने एक नाम ले लिया है यहाँ पर, या फिर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं संजय परमार। ओके, मैंने अपना ही नाम भर दिया और इसको कैपिटल में भरिएगा आप, ठीक है। तो कैपिटल में भरेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप फादर्स नेम डालते हैं, जैसे मेरे फादर्स का नाम है राजपाल सिंह, तो मैं इसको ऐसे भर देता हूँ यहाँ पर। एंड ये आपका हो गया, तो नाम हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं जेंडर सिंपल सी बात है, मेल है। तो यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो जब डेट ऑफ बर्थ भरते हैं तो पहले महीना भरा जाता है। तो महीने में आप भर सकते हैं, जैसे महीना आप भर सकते हैं 08 या 15 तारीख है, और ईयर भर सकते हैं 1978 है। इस तरीके से आप भर सकते हैं। एंड फिर आप जाएंगे कि पर्सन सैलरीड है, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी आपको उसका लगता है वो आप भर सकते हैं। जैसे मैं बिजनेस करता हूं तो मैं बिजनेस मैन में भर सकता हूं। सिंगल है या मैरिड है, मैरिड भरना है। अगर शादी हो चुका है तो उससे पूछ लीजिए आप, तो उसका मैरिड कर दीजिए। उसके मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप मोबाइल नंबर करते हैं तो बहुत ध्यान से रखिएगा। मान लिया इन सपोज मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला और मोबाइल नंबर डालते ही सार मेरे पास एक मैसेज आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर जा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो संस्था क्या बता रही है कि आपका नंबर ऑलरेडी यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर नहीं चल सकता है। तो फ्रेश आदमी का भी आपको पता चल जाता है कि उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर यूज है या नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसका आईडी लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, नया मोबाइल नंबर आपको डायल करना है। मैंने डाल दिया, तो अब मैंने यहाँ पर दूसरा नंबर जब डाला तो जैसे वेरीफाई किया, आपके सामने वेरीफाई आ गया, तो ये वेरीफाई हो जाता है। फिर आप यहाँ पर मेल आईडी डाल सकते हैं आपकी या उसकी व्यक्ति की जिसकी आप आईडी लगा रहे हैं, तो उसका आईडी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से आप डालिए और फिर आप नॉमिनेशन भरिए। नॉमिनेशन में जो भी उनकी वाइफ है या फिर उनका मदर है या फादर है, जिसको भी वो नॉमिनेशन करना चाहते हैं, उसका नाम भर दीजिए और उसका नाम के साथ साथ उसका रिलेशन भर दीजिए। उसका रिलेशन भर देंगे तो फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ भी भरिए, जो नॉमिनेशन है उसका डेट ऑफ बर्थ भर दिए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर डाल रहा हूँ, तो आप भी उस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जाइए नेक्स्ट पर जाकर के आपको उसका एड्रेस भरना है। दोस्तों एड्रेस में आप जो भी भरना चाहते हैं, जैसे मान लिया उसका एड्रेस है, कोई कॉलोनी है, उसकी कॉलोनी का नाम लिखिए और फिर उसका पूरा एड्रेस। तो यहाँ पर आप उसका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा एड्रेस उसका करना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर एड्रेस में जहां का वो रहने वाला, मान लिया वो रोहतक का रहने वाला तो रोहतक भर दीजिए, दिल्ली का रहने वाला दिल्ली भर दीजिए, और जहां का वो प्रॉपर है, यानी कि मान लिया उसकी कॉलोनी का नाम है या फिर उसके गांव का नाम है, तो उसके गांव का नाम वहां पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसका नाम भर सकते हैं, ठीक है। लैंडमार्क, मान लिया कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई स्कूल है उसके पास में, तो आप उसे भी, या कोई चौक है वो भर सकते हैं आप। और पिन कोड उसका जरूर डालिएगा आप। तो पिन कोड जैसे डालते हैं आप, तो यहाँ पर उसका जो स्टेट है वो स्टेट आ जाता है, एंड उसका आपका डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए और फिर उसका आप पोस्ट ऑफिस भर दीजिए। तो ये सब चीजें आपको फिलअप करना है। फिर जाइए आप नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट पे जैसे ही आप गए तो बहुत सारे लोग आधार कार्ड से ओटीपी नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, मैनुअल करना है। तो क्या करना है, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ भी मत भरिए, आपको क्या करना है, नेक्स्ट कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, इसको एक बार ओके कर दीजिए, फिर एक बार ओके कर दीजिए, तो आपके सामने इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। अब जैसे ये पोर्टल खुलता है तो यहाँ पर आपको उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर उसका जब आप डालेंगे तो इसका विशेषकर ध्यान रखिए, अगर आपने पहला यूज किया हुआ आधार कार्ड डाला तो ये संस्था उस चीज को, रजिस्ट्रेशन को आगे नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, नए आधार कार्ड से इसको आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है।
जैसे जैसे आप नए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने लगेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो मैं चूज फाइल करता हूँ, तो जो आपकी गैलरी में आधार कार्ड आपने ले रखा है उसका फोटो आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर एक फोटो कोई भी आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ पर डाल दिया है, तो ये पिक्चर इसमें आ गया है, और एक पिक्चर ये मैंने डाल देता हूँ। दूसरा उसका बैकग्राउंड भी डालिए, यानी कि उसका बैकग्राउंड भी आपको डालना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। तो जैसे करके आप आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट करिए, और फिर आपके सामने खुलता है उनके पैन कार्ड का डिटेल। जैसे उनका पैन कार्ड आप यूज करते हैं तो उनका यहाँ पर आप जैसे 2 बार ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, यानी कि 2 बार आपको क्लिक करना है ऑनलाइन वेरीफाई पर, तो उनका नाम इसमें आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। इन सपोज बहुत सारे लोग अपना पैन कार्ड नहीं देते, तो आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, यानी कि आपने इसको स्किप करना है। एक मैसेज आएगा, ओके कर दीजिएगा, यानी कि पैन कार्ड अब इसका स्किप हो चुका है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना शुरुआत में अकाउंट नहीं देना चाहते हैं। अगर वो अपना अकाउंट देते हैं तो आपको क्या करना है, पहले उसका IFSC कोड डालिए, फिर उसका अकाउंट नंबर डालिए, फिर एक बार अकाउंट नंबर डालिए, और आप जैसे ही उसको ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं तो उसका नाम वगैरह भी इसमें अपने आप आ जाता है। अगर वो नहीं देना चाहता है तो आपको क्या करना है, स्किप बैंक डिटेल, यानी कि इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। इनका बैंक और पैन दोनों ही डिटेल आपकी स्किप हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है एक ID नंबर, यानी कि कोई भी एक ID नंबर आप डालेंगे तो उसका ID यहाँ पर लग जाएगा। अब जैसे मान लिया इन सपोज ये ID मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर 35F8, यानी कि मैं अपनी ID ले लेता हूँ, दूसरे की नहीं लूंगा। हाँ, ये हो गया एंड 8। तो जैसे ही मैंने इसको डाला, तो जैसे ही आप इसको स्पॉन्सर नेम में क्लिक करते हैं तो उसका नाम आ जाता है व्यक्ति का। तो जैसे ही नाम उसका आ जाता है तो आप इसको फिर SAO या SGO जिस भी ग्रुप में ले जाना चाहते हैं उस ग्रुप में आप ले जा सकते हैं। इन सपोज मैं इनके SGO में इनको लेके जा रहा हूँ, तो मैंने इनके SGO में एक ID लगाई है, नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाता है। इसको आप करेंगे क्या, यहाँ पर क्लिक आई एक्सेप्ट ऑल गिवन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आप सबमिट करेंगे। और जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो जैसे ही आपके सामने एक OTP आता है और इसको आप सबमिट करते हैं तो इनका ID यहाँ पर फिक्स हो जाता है, यानी कि एक ID यहाँ पर इनका SGO में लग जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज को मान लीजिए सबसे पहले इसमें ID नंबर होता है, और उसके बाद एक स्पॉन्सर नेम होता है, उसके बाद फिर आपका पासवर्ड होता है। तो ये आपका ऐसे ID यहाँ पर लग जाता है। तो इसे आप ओके करेंगे तो दोबारा से आप वापस अपने पोर्टल पर चले जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और उस पर नाम लिख दीजिए कि भाई ये इस आदमी की ID यहाँ पर लग चुकी है। इस तरीके से आपकी ID रजिस्ट्रेशन होती है। अब बात आती है कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब ऑर्डर कैसे लगाएं सर। ऑर्डर लगाने के लिए आपको लॉगिन करना होता है, कोई भी ID जो आपकी ID है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी ही ID लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए मैंने अपनी ID यहाँ पर लॉगिन किया और इसमें मैंने जाकर के ऑर्डर लगाना है। अब मैंने किया सबमिट। अब जैसे मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो फिर से मैसेज आता है, और इसको आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर मैसेज को, और फिर आपको जाना है ऑर्डर पर। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, डैशबोर्ड, माई प्रोफाइल, जेनेलॉजी, अकाउंट, ट्रिप बोनंजा, ऑर्डर फॉर्म। जैसे ही आप ऑर्डर फॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक न्यू ऑर्डर फॉर्म। न्यू ऑर्डर फॉर्म किया तो यहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि सर मुझे कुछ एड्रेस चेंज तो नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, शिपिंग एड्रेस में एड्रेस चेंज करना है। मान लिया आपको कहीं सामान भेजना है तो वहां पर आपका सामान चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर करा, मैं यहाँ पर दूसरा एड्रेस चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस क्या डाला, प्रदीप विहार, जो मेरा अपना एड्रेस है। तो दोस्तों ये मैंने अपने एड्रेस डाला यहाँ पर, एंड ये आप इस तरीके से इसमें टाइप करके एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस हो गया है एंड ये हो गया है एड्रेस। ओके, इस तरीके से आप अपना नेक्स्ट एड्रेस इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शिपिंग पिन कोड में जाकर के ये ध्यान रखना है कि शिपिंग पिन कोड भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डाल सकते हैं, और फिर आपको डालना है मोबाइल नंबर। कोई भी मोबाइल नंबर जो आप लगाते हैं तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर यूज करना है। अब आपको जाना है किसमें कि सर जैसे मेरे ID ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मुझे ये SP किस में कटवाने हैं अपने, यानी कि जो मेरे सोल्ड पॉइंट बनेंगे वो किस में कटवाने हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, SEO में कटवाने या SGO में। मोस्टली लोग तो SGO में ही कटवाते हैं। अगर उनका SEO चल रहा होता है तो क्या करते हैं, SGO में कटवा देते हैं। और फिर आपको जाना है सिलेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप पर। तो यानी कि यहाँ पर आप गए, आपको वेलनेस का प्रोडक्ट लेना है। मान लिया वेलनेस का प्रोडक्ट लेना तो आप वेलनेस करिए, और फिर आपके सामने ये बदल जाएगा और यहाँ पर पूरा वेलनेस का प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे मुझे डायबोडोक लेना है, यानी कि शुगर के लिए लेना है किसी के लिए, तो मैं एक करूंगा यहाँ पर और आपका ये करूंगा, ऐसे मैसेज आएगा आपके सामने। ये एक्टिविटी हुई और नीचे आपका ऑर्डर लग गया। अब इसमें कम से कम 500 रुपए का आपको ऑर्डर लगाना है अगर आपको कोरियर चार्ज नहीं देना है तो। और यहाँ पर फिर आप आगे जाइए, आपको मान लिया एलोवेरा लेना है तो एलोवेरा कर लीजिए,
अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी चाहिए एलोवेरा की 2, तो आपने 2 कर लिया। अब ये आपका हो गया सीधा, ऐसे ओके मैसेज करो, नीचे ऑर्डर देखिए एलोवेरा भी आपका बढ़ गया। अब आपको इसमें दूसरे प्रोडक्ट लेने, मान लिया आपको इसमें आपका कोई प्रोडक्ट लेना है, जीवेदा, या फिर आपको सिनिस कॉस्मेटिक लेना है, एलिट लेना है, या फिर वेलरूट का कोई प्रोडक्ट लेना है, जैसे वेलरूट का लेना है। मोस्टली तो हम लोग आयुर्वेदिक पे काम करते हैं, तो वेलरूट पे भी जा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले डाइटरी फाइबर ही आ गया, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। मान लिया मुझे ये 2 लेने हैं, तो मैंने 2 कर लिए। ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं अपने एसपी। इसमें देखो दोस्तों, इसमें एक कॉलम आ रहा है आपका टोटल एसपी एंड आरएसपी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 36 एसपी का हो गया है, तो आप इसे कर सकते हैं 52 एसपी का। तो 52 एसपी के लिए आपको क्या करना है, मान लिया आपको अर्जुन टैबलेट चाहिए या अर्जुन आपको ये जो भी प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कम से कम 4। तो जैसे आपने 4 लिया तो आपका हो जाएगा ये लगभग आपका 52 एसपी। तो ये आप देखिए यहाँ पर लगभग आपका 60 एसपी के करीबन हो गया है, यानी कि आप 52 एसपी अपना आगे पीछे कर सकते हैं। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए लगभग 10,284 का आपका हुआ है, तो सेव कर लीजिए इसको। अब जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर ओके कर लीजिए। अभी आपका बिल सेव हो चुका है और आपके इंडिविजुअल के पास, जिसके पास ये मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उसके पास एक मैसेज चला जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने हो गया आया, आपको सेव करना है इसको। ये ओटीपी आपका सेव कर लीजिए और फिर बिल सेव सक्सेसफुली आपका मैसेज आ जाएगा और फिर आपका सीधा पोर्टल खुल जाएगा कि आपको पैसा कैसे पे करना है। आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड कर लीजिए। अब जैसे आप ये क्यूआर कोड करते हैं तो इसमें मुश्किल से आपका 5 मिनट का समय होता है, इसको आपको पे करना होता है। जैसे आप इसे पे करते हैं आपका बिल प्रोड्यूस हो जाता है और जैसे आपका बिल प्रोड्यूस होगा दोस्तों, आपके सामने मैसेज आ जाता है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर उस बिल की कॉपी को आप अपना कर सकते हैं सेव। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप उसको। तो ये अभी मुझे ऑर्डर नहीं लगाना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर लगा हुआ है, तो आप इसे जा सकते हैं चूज अदर, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यस, यानी कि मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ट्रांजैक्शन इज कैंसिल। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोसेस में जाकर के ये पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो यहां से मैं पीछे चला जाऊंगा और बैक चला जाऊंगा और मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा, यानी कि मेरा पूरा का पूरा ये ट्रांजैक्शन मैंने कैंसिल कर दिया है अगर गलती से कोई ऑर्डर लग जाए। तो दोस्तों ये आपका प्रोसेस था आपके रजिस्ट्रेशन करने का और आपके ऑर्डर लगाने का। और फिर जब आपका ऑर्डर लग जाता है और उस व्यक्ति के आईडी को रजिस्ट्रेशन जब हो चुका है, तो नई आईडी है, एक्टिवेट की है, तो एक एक्टिवेशन पैनल आता है, उस ऑप्शन पे जाकर के आप एक्टिवेट कर दीजिए अपने आईडी को और आप अपना इसमें एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी टीम को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे ऑर्डर लगते हैं, कैसे आप अपना आगे का काम शुरू कर सकते हैं ऑर्डर लगाकर। तो ये छोटा सा नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर काम करेंगे और इसे सीखकर अपने टीम में भी बताएंगे। धन्यवाद।